नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 में अभ्यास 4.4 और विविध अभ्यास यानी आपका जो वीडियो है ये भाग 3 है। इससे पहले 2 वीडियो जो गई थी आपकी पुराने काम की, उसमें भी इसी इकाई के अभ्यासों के बारे में आपको सवाल हल कराए थे। ये रेखागणित पर आधारित है। इसमें आपको चतुर्भुज बनाने थे। प्रत्येक अभ्यास में अलग अलग स्थिति है। इस अभ्यास में क्या है, जो सवाल होंगे आपके उसमें भुजाएं दे रखी होंगी 3 और साथ में 2 कोण दे रखे होंगे, यानी 3 भुजाएं और 2 कोण दिए होंगे। इनकी सहायता से आपको चतुर्भुज का रचना करनी है, चतुर्भुज की। अब देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए। आप जानते हो कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चारों शीर्षों के नाम यहाँ आ गए, A, B, C और D की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर, यानी भुजा AB जो है उसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। भुजा BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और भुजा CD की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। कोण, ये कोण का चिन्ह होता है। कोण B बराबर 105 डिग्री है और कोण C बराबर 80 डिग्री है। यानी इस अभ्यास में इसी तरीके के सवाल होंगे आपके। 3 भुजाएं दे रखी होंगी कोई सी और 2 कोण दे रखे होंगे। इनकी सहायता से आपको चतुर्भुज का निर्माण करना है। अब हम इसी सवाल को हल करना देखेंगे कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप देखिए, कोण 2 दे रखे हैं, B और कोण C। तो हम इन्हीं से संबंधित, क्योंकि एक शीर्ष से आ गया, एक शीर्ष से आ गया, तो भुजा BC वाली रेखा को हम आधार मानते हुए पहले इसे खींचेंगे, भुजा BC वाली को। भुजा BC हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। स्केल की सहायता से आप 5 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच लोगे। इसे खींचने के बाद इसके 2 बिंदु होंगे, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। इनका नाम दे दोगे आप B और इसका C। और ये जो लंबाई ली थी हमने स्केल की सहायता से, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, जो इस सवाल में दे रखी है हमें। इतना काम करने के बाद अब B पे आप देख रहे हो, B पे कोण दे रखा है 105 डिग्री और C पे दे रखा है 80 डिग्री। अब चांदा, क्योंकि इस तरीके का बना हुआ होता है, बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। चांदे का रूप ये होता है, आप जानते हो। इधर भी 0 लिखा होता है और 180 लिखा होता है। इधर भी 180 और 0 लिखा होता है। तो एक बार हम कोण इधर से बनाते हैं और दूसरी बार कोण हम इधर से बनाते हैं। तो जब हम बिंदु B पर बनाएंगे कोण, वो कितने डिग्री का बनाना है हमें, 105 डिग्री का बनाना है। 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए चांदे का ये वाला भाग, जो बीच वाला भाग है, ये इस बिंदु को ऊपर रखेंगे और नापते हुए इधर से हम कोण बनाएंगे। 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, उससे आगे चलेंगे 100 के बाद 105। तो लगभग वो आपका कोण की जो भुजा होगी वो यहाँ से होती हुई जाएगी, यानी 105 डिग्री का कोण हम चांदे की सहायता से बनाएंगे। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये कोण हो जाएगा हमारा 105 डिग्री का। 105 डिग्री हो गया। अब दूसरा साइड लेंगे। दूसरी साइड में कोण दे रखा है हमें 80 डिग्री। 80 डिग्री के लिए क्या करेंगे, चांदा वही रहेगा लेकिन कोण दूसरी दिशा से नपेगा। 2 दिशाएं होंगी चतुर्भुज की, एक बार कोण इधर से नपेगा और दूसरी बार कोण इधर से नपेगा। दोबारा चांदा रखेंगे तो आप जानते हो ये 90 डिग्री का कोण होता है, इससे कम ही रहेगी भुजा। तो वो लगभग हमारा 80 डिग्री यहाँ पर आएगा। ये आ गया मानिए 80 डिग्री। 80 डिग्री वाले बिंदु को और इसे मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। इतना काम करने के बाद ये बन गया हमारा 105 डिग्री का और ये हो गया 80 डिग्री का। बिंदु B पर, यानी शीर्ष C पर 80 डिग्री और B पर 105 डिग्री। अब हमें 2 बिंदु बचे हैं आपके, यानी 2 शीर्ष बचे हैं, D और A। AB की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के हम एक चाप यहाँ से लगा देंगे। इस तरह से ये यहाँ पर काटेगी चाप। तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें C के बाद D लेना है। D शीर्ष, D के लिए 6.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार भरेंगे और एक चाप इस तरह से लगा देंगे। तो जहाँ पर भी ये एक चाप ने इस वाली रेखा को यहाँ पर काटा है, दूसरी ने यहाँ काटा है, तो ये बिंदु हमारा D है और ये A है। स्केल की सहायता से हम इन दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार जो ये अभिष्ट चतुर्भुज बनेगा, यही हमारा दी हुई नाप का चतुर्भुज होगा। इस भुजा का नाप था 6.5 सेंटीमीटर और ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे।
TRUE यानी ट्रू की रचना कीजिए। ये भी एक चतुर्भुज है जिसमें TR 3.5 है, RU 3 सेंटीमीटर है, UE जो है वो 4 सेंटीमीटर है, कोण R 75 डिग्री है और कोण U 120 डिग्री है। तो कोण जो बन रहा है वो शीर्ष R पर बन रहा है और शीर्ष U पे बन रहा है। तो RU की लंबाई कितनी रखी है? 3 सेंटीमीटर। आधार में वही भुजा लेंगे जिस पे दोनों कोण दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली हमने। इनका नाम लिख देंगे। ये है हमारा R और ये है U और इन दोनों के बीच की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। अब R पे आप देखेंगे, R पे कोण दे रखा है 75 डिग्री। इस बार हम इधर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में दाएं से बाईं की तरफ कोण नापेंगे तो 90 डिग्री जब यहाँ आता है तो 75 डिग्री लगभग यहाँ पर होगा। चांदे की सहायता से नाप के हम 75 डिग्री का कोण बना देंगे। चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे। इसके बाद U पे आप देखेंगे, U पे 120 दे रखा है तो 90 डिग्री ये होता है हमारा, 120 आगे होगा। लगभग चांदे से नाप के बनाएंगे तो वो यहाँ पर आएगा 120 डिग्री का कोण। अब R और U आ गया, ये 75 डिग्री का हो गया, ये वाला कोण हो गया हमारा 120 डिग्री का। अब हमारे बिंदु बचते हैं T और R की दूरी जो है वो 3.5 है। प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगा देंगे। ये हो जाएगा बिंदु T। U के बाद E आना है तो UE जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप ऐसे लग जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा E। और स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और इन भुजाओं की लंबाई लिख देंगे। ये तो हमारा 3.5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने देखा 3 भुजाएं दे रखी हैं और 2 कोण दे रखे हैं। इस वाली भुजा का कोई मान हमें नहीं बताना है। इसी प्रकार इसमें भी 3 भुजाएं दे रखी हैं और 2 कोण दे रखे हैं। तो इस तरह के सवाल आपके इन अभ्यास में आएंगे, इसमें और विविध अभ्यास में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे इसमें भी आप देखेंगे एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC यानी दोनों भुजाओं का मान समान है 3 सेंटीमीटर। AB भी 3 सेंटीमीटर आएगी और BC भी 3 सेंटीमीटर आएगी। AD तीसरी भुजा आ गई जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कोण A 90 डिग्री है और कोण B 105 डिग्री है। तो इसमें जो कोण दे रखे हैं आपको, एक शीर्ष A पे बन रहा है और एक शीर्ष B पे बन रहा है। तो हम यहाँ पर जो आधार की लंबाई खींचेंगे वो खींचेंगे AB वाली। AB कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से। लाइन खींचने के बाद इसका नाम लिख देंगे A और B और इनकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। अब A पर कोण आप जानते हो, चांदी की सहायता से कोण बनाओगे 90 डिग्री का। तो इसके ऊपर लंब होगा वो इस वाली भुजा के ऊपर। चांदी की सहायता से बना सकते हो, इसमें कोई आपको ये नहीं कहा है कि प्रकार की सहायता से बनानी है। और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो एक चाप लगाते हैं, उसी दूरी से 2 चाप ये काटती हैं और ये चाप काटेंगी, उसी दूरी से ये चाप कट लगेगी यहाँ से केंद्र मान के और इसको केंद्र मान के ये लगेगी। इन दोनों से फिर ये चाप लगेंगी 2। इस बिंदु को मिलाते हुए ऊपर उठाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। ऐसे 105 डिग्री का बनाना है तो 105 डिग्री का चांदा यहाँ रखेंगे इस वाले बिंदु पर और 105 हमारा लगभग इधर आएगा। 105 डिग्री इस तरह से चांदी की सहायता से नाप लेंगे तो ये कोण हो जाएगा हमारा 105 डिग्री का। अब A, B और C बिंदु यहाँ आएगा तो BC की लंबाई भी कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। इसको केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर दूरी भर के चाप लगा देंगे, इसका नाम होगा C। और AD बचाव, AD कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें दूरी भर के 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे जो यहाँ पे काटेगी इस रेखा को और ये बिंदु होगा D। अब ये 2 बिंदु मिल गए D और C, इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो इस तरह ये चतुर्भुज बनेगा जिसमें 3 भुजाओं की माप दे रखी है। AD है हमारा 5 सेंटीमीटर और BC है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो 3 भुजाओं के मान दे रखे थे, 2 कोण दे रखे थे, उनकी सहायता से हमने चतुर्भुज बना लिया। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें वर्ग की रचना करनी है। वर्ग में आप जानते हैं कि चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत में दो भुजाएं समान होती हैं आमने सामने की, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हमें जो बेसिक ज्ञान है, नॉलेज है, उसका भी ध्यान रखना है। इसमें आप देख रहे हो एक ही भुजा दे रखी है और बनाना क्या है हमें वर्ग, और वर्ग क्या करती है, चार भुजाओं से बनी होती है, चतुर्भुज होता है वो भी। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींचने के बाद इसका नाम P हो गया, ये Q हो गया और ये 6.5 सेंटीमीटर। अब प्रकार की सहायता से या चांदी की सहायता से आप यहाँ पर समकोण बनाएंगे, यानी 90 डिग्री का कोण। अगर प्रकार की सहायता से बनाएंगे, चाप लगानी पड़ेगी लगभग 1.5 या 2 सेंटीमीटर की। उस चाप से फिर इसको केंद्र मान के दोबारा चाप लेगी, फिर एक चाप यहाँ जाएगी और दो चाप आपस में यहाँ पर काटेंगी। इस वाले बिंदु को और इसको जब मिलाते हुए लाइन खींचेंगे आप, तो ये एक समकोण बन जाएगा। इस तरह से समकोण बन जाएगा। यही काम आप बिंदु Q पर करेंगे। यहाँ पर भी समकोण बनाएंगे। इतना काम करने के बाद, क्योंकि ये वाली भुजा 6.5 सेंटीमीटर है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं लंबाई में, फिर आप 6.5 सेंटीमीटर की लंबाई प्रकार है भर के एक चाप लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पर केंद्र मान के दोबारा वही दूरी लेके यहाँ पर चाप लगाएंगे और स्केल की सहायता से इन दोनों को आप मिला देंगे। तो ये दूरी भी आपकी 6.5 सेंटीमीटर ही आएगी, क्योंकि ये भी उसी वर्ग की भुजा है जिसकी नाप दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप वर्ग बना लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके 4.4, 4.5 और विविध अभ्यास 4 में है। ये वाली वीडियो देखने के बाद और जो आपको PDF से काम भेजा जाएगा, इकाई 4 का पूरा काम आपका हो जाएगा। उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगली वीडियो जो आएगी वो आपकी इकाई 5 की आएगी, जो इससे अगली इकाई है, और अभ्यास 5.5 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ये द्वितीय मासिक परीक्षा में आएगा, ये वाली अभ्यास और ये वाली इकाई द्वितीय मासिक परीक्षा में आएगी। धन्यवाद।